साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथ ही आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 17 करनाल का, और एरिया की बात करें तो सेक्टर 16 है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है वो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पवन कुमार और दिलबाग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और इस जो ये मौका है, इस मौके पर यहाँ पहुँचे हैं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा और पवन कुमार अभी अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मेरे जिला अध्यक्ष बड़े भाई बलविंदर जी का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मेरे बड़े भाई जो अपना अनुराग ढांडा जी हैं उनका मैं यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और मैं जो दिल्ली में काम हुआ है और पंजाब में काम हुआ है, इस काम के इस वजह से मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत बहुत पहुंचने पर मेरा नमस्कार। दिलबाग से हमारे बड़े भाई ये भी आज जो है आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये बता रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी स्टेज पे आके माइक में बात करेंगे। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बलविंदर बराड़ जी को, हमारे बड़े भाई को और इनकी पूरी टीम को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और हमारे अनुराग जी डांडा जी स्पेशल दिल्ली से आए हैं हम लोगों को सदस्यता दिलाने के लिए, इनके चरण स्पर्श करता हूं। में आप देख सकते हैं बलविंदर बराड़ जिला प्रधान है आम आदमी पार्टी करनाल के। आप देख सकते हैं अभी जो पवन और दिलबाग हैं उनको जो है यहाँ जो आम आदमी पार्टी के जो पटका है, जो टोपी है, वो पहना कर जो है शामिल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। आप देख सकते हैं सदस्यता ग्रहण समारोह आम आदमी पार्टी का यहाँ पे, और शामिल हुए हैं पवन और दिलबाग। आप देख सकते हैं सैकड़ों जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं समर्थन में। जितने हमारे सीनियर लीडर्स इधर मौजूद हैं और जितने हमारे कार्यकर्ता और आम लोग सामने मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब। 25 साल तक कांग्रेस का राज बनाया आपने हरियाणा के अंदर। 25 साल तक क्या दे दिया आपको? क्या दिया कांग्रेस ने? आपके बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई अच्छी, घर में बिजली 24 घंटे आने लग गई, सड़कें अच्छी बन गई, स्कूल अच्छे बन गए, अस्पताल अच्छे बन गए। क्या दे दिया कांग्रेस पार्टी ने? 25 साल राज करके गए। 25 साल। 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। क्या दे दिया आप लोगों को? आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल बन गए, अच्छे अस्पताल बन गए, अच्छी सड़कें बन गई, बिजली 24 घंटे आती है, मुफ्त मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो मैं पूछूंगा ही नहीं। यानी जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ 75 साल पहले, चाहे शहीद भगत सिंह जी को ले लीजिए, चाहे बाबा साहब अंबेडकर को ले लीजिए, उनका सपना क्या था? क्यों लड़ रहे थे आजादी के लिए? उनको ये दिखता था कि ये अंग्रेज जो है ना, ये अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहन सहन है, सारी सुविधाएं मिलती हैं इनको, शायद इसलिए क्योंकि ये आज़ाद हैं और हम गुलाम हैं। उनको लगता था जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा हमारे बच्चों को भी ऐसी सारी सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन 75 साल पहले भी हमारा यही सवाल था, अच्छी बिजली दे दो, अच्छा पानी दे दो, अच्छे स्कूल दे दो, अच्छे अस्पताल दे दो, अच्छी सड़कें दे दो। आज भी हमारा वही सवाल है कि अच्छी बिजली दे दो, अच्छा पानी दे दो, अच्छे स्कूल दे दो, अच्छे अस्पताल दे दो। हमारे सवाल नहीं बदले। ये आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, राज करते हैं, चले जाते हैं। हमारी समस्या वैसे की वैसे है। अब इन समस्याओं को दूर करने का मूड है या एक जनरेशन और बर्बाद करनी है? समस्या दूर करने का मूड है तो फिर इंतजार मत करो 1 साल बाद का। ये समझ लो चुनाव आज है, और आज अपना मन बना लो कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना है तो मन से जुड़ना है आम आदमी पार्टी के साथ।
और एक बार अगर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए कि हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी के पास है, मैं तो कहता हूं आपको मैं इनवाइट करता हूं, जिसका दिल करे दिल्ली आके देखो। मैं बलविंदर जी से कहूंगा बस लेके आ जाना एक दिन, जो भी आना चाहता हो, पवन दिलबाग, एक दिन बस लेके आ जाना। जिसका दिल करे दिल्ली के स्कूल आके देखो, अस्पताल आके देखो, जिसका दिल करे पंजाब में जाके पता करो बिजली मुफ्त हुई कि नहीं हुई। जब तसल्ली हो जाए, जब आपकी तसल्ली हो जाए कि जो ये कहते हैं वो करते हैं, तब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना, दिल से जुड़ना। और जब आप एक बार जुड़ जाओ, फिर उसके बाद ये कांग्रेस और बीजेपी वाले आएंगे आपके बीच में वोट मांगने के लिए किसी ना किसी बहाने। क्या करना है फिर उसके बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी वाले, बीजेपी पार्टी वाले आए, अपनी कुछ बात बताने लगे, तो क्या करना है? हमें नहीं सुननी फिर इनकी बात। सुन तो रहे हैं, 25 साल कांग्रेस की बात सुन के उसको वोट दे दिया, 8 साल बीजेपी की बात सुन के उसको वोट दे दिया, इनेलो को दे दिया, जेजेपी को दे दिया, पता नहीं किस किस को दे दिया, सबकी बात सुन के दिया तो उनको वोट। अब एक बार अपने मन की सुनो और एक बार तय कर लो कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये आपको आके आपकी जात समझाएंगे। पता है कि नहीं पता? चुनाव में आते हैं कि नहीं आते हैं? जात पात की लड़ाई कराते हैं कि वो फलानी जात का है उसको वोट दे दो, वो फलानी जात का है उसको वोट मत दो। आज अपने दिमाग अच्छे तरीके से साफ कर लो। जात पात से कभी भी आपका भला नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता। जो भी नेता आके आपको ये बताता है कि इस जाति का वोट मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, झूठ बोलता है। उससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो काम करेगा सबके लिए होगा। जात के हिसाब से सरकारें चल ही नहीं सकती। ये आजकल भूपेंद्र हुड्डा जी हर जगह घूम घूम के ये कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? लेकिन हुड्डा साहब ये भूल जाते हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अकल, नकल तो कर ली इन्होंने कि भाई आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देके एक स्टेट में सरकार बनाई, दूसरी में सरकार बनाई। इनको लगा हमारी भी बन सकती है, मैं भी ऐसे ऐसे बोलूंगा तो। नकल तो कर ली इन्होंने, लेकिन अकल कहां से लाओगे केजरीवाल वाली ये सब करने के लिए? दे सकते थे तो 10 साल तक मुख्यमंत्री थे, उनकी कलम में ताकत थी, जो लिख देते वो हो जाता। तब उन्होंने बिजली फ्री नहीं दी। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। भाई मेरा तो आखिरी चुनाव है, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है। अरे गुग्गा, जब तेरा आखिरी चुनाव है तो तू जवाब देने तो आएगा नहीं ना। 5 साल बाद पूछेंगे किससे? और हमने कोई वोट थोड़ी रखा है, हमने वोट रखी है क्या इनकी कि इनके खानदानों को हम नेता बनाते जाएंगे? वो ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, पता नहीं कौन कौन चौटाला, उनको नेता बनाते रहो। हमने वोट रखी है क्या? इधर देख लो, ये रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे पता नहीं कौन आ जाएगा। हमने वोट रखी है क्या? ये पवन क्यों नहीं बन सकता नेता? दिलबाग क्यों नहीं बन सकता नेता? इनको नेता ये पार्टियां नहीं बना सकती। आम आदमी नेता सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही बन सकता है। ये कहा करते गुजरात हमारा ऐसा किला है, बोले तुम वहां पे दीवार पे से मिट्टी भी नहीं झाड़ पाओगे उस किले की, ऐसा किला है। इतनी बड़ी बड़ी बात मारा करते। 6 महीने के लिए हम वहां गए थे, 6 महीने से 41 लाख लोगों का वोट लेके आए, 41 लाख लोगों का, 5 सीटें लेके आए वहां पे। और वहां हरियाणा जैसा चुनाव नहीं होता, मैं आपको बताऊं। गुजरात में तानाशाही चलती है, तानाशाही। जैसे ये टेंट लगा हुआ है ना, यहां अगर प्रोग्राम करने के लिए वहां गुजरात में टेंट लगाते थे तो रात रात में तोड़ देते थे टेंट। ये जैसे भवन बना हुआ है यहाँ पे, अगर किसी का प्राइवेट कोई ऐसे भवन होता था, उसमें हम किसी तरीके का प्रोग्राम कर लेते थे, अगले दिन बुलडोजर लेके पहुंच जाते थे उसके मालिक के पास की तरह भवन तोड़ेंगे। ऐसी जगह पे आपकी पार्टी 6 महीने के अंदर उनकी सारी कुर्सियां हिला के 41 लाख लोगों का वोट लेके आ गई, नेशनल पार्टी बन गई गुजरात से। सच बताऊं, मुझे बीजेपी की कोई चिंता नहीं है, बीजेपी की कोई चिंता नहीं, बीजेपी हमारे मुकाबले में नहीं है।
हमको चिंता सिर्फ इस बात की है कि ये दूसरी पार्टियों वाले आपको साल दर साल 5 साल में मूर्ख बनाते आए, बार बार हमको भोला समझ के कुछ कुछ समझा के हमारे वोट लेते आए। कांग्रेस पार्टी आएगी इस बार आपके पास कि 8 साल से दुखी हो गए हैं लोग। भूपेंद्र हुड्डा जी एसी कमरे में आराम से सो रहे थे, उनको लगा कि भाई लोग अब बहुत दुखी हो गए, अब मेरा कुर्सी पे बैठने का टाइम आ गया, घर से निकलो। तो भूपेंद्र हुड्डा जी गली गली जाके ये कह रहे हैं ये बीजेपी वाले बहुत गंदी पार्टी है, इन्होंने आपको परेशान किया, लाओ हमको वोट दे दो दोबारा से। ये इनकी चिंता करो कि दोबारा इनके झांसे में मत आ जाना गलती से भी, ये दोबारा लूटने के लिए आ रहे। जो आम आदमी पार्टी आपसे पहला और आखिरी मौका मांग रही है, एक मौका हमको दो, अगर आपकी पुश्ते नहीं सुधार दी तो वोट मत देना अगली बार। ये आज यहाँ खुले मंच पे बोल के जा रहा हूं। ये मुख्यमंत्री जी आजकल जनसंवाद करने निकले थे। जनसंवाद में कोई आदमी इनसे सवाल पूछ ले सामने से, कोई भी आदमी पूछ ले सामने से सवाल, कहेंगे ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको पीटो पहले और इसको कार्यक्रम से बाहर निकालो। इनको पहले सपने में केजरीवाल दिखते थे, अब इनको दिन दहाड़े हर आदमी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखता है। तो असर तो होना शुरू हो गया है, जमीन पे असर होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी। अगर कह दिया तो होके रहेगा, हर हालत में होके रहेगा। कैसी हो सकती है हमारी सरकार, हरियाणा के किस तरीके से मजे हो सकते हैं। दिल्ली में हम क्या क्या फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम घर घर पानी फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त देते हैं, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में इलाज फ्री देते हैं। 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो, 1 करोड़ का ऑपरेशन हो, फ्री में होता है। दिल्ली के किसी बंदे को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। दिल्ली में महिलाएं बसों में फ्री में सफर करती हैं। दिल्ली में 60 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग हो, उसको फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। जहां वो तीर्थ पे जाना चाहे, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी वो लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजाद हिंदुस्तान में कोई और सरकार नहीं कर पाई, दिल्ली का अगर कोई भी फौजी, कोई भी सिपाही शहीद हो जाए, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। अब आप मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी हरियाणा में फ्री मिलता है आपको? कुछ भी फ्री मिलता है इसमें से हरियाणा में? बताओ सारे लोग बताओ, कुछ फ्री मिलता है? नहीं मिलता। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना कितना? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। क्यों भाई? ये तो कहते हैं कि केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा, ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते। ये 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? 3 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? ये खा गए सारा पैसा भ्रष्टाचार कर करके, ये सारा पैसा खा गए। और इसीलिए ये 3 लाख करोड़ समझते हो कितना? कल को आपके हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होते ही उसके सिर पे 6 लाख रुपए का कर्जा। हरियाणा के हर आदमी के सिर पे 6 लाख रुपए का कर्जा। इतना कर्जा ले लिया। आप में से किसी को ये तो नहीं लगता आप टैक्स नहीं देते हो? किसी को भी ये तो नहीं लगता कि टैक्स नहीं देते हो, हम तो गरीब आदमी, हम टैक्स कैसे देंगे? ऐसा तो नहीं लगता। ये जो कपड़े पहने टैक्स देके खरीद रखे हैं, मोबाइल हाथ में टैक्स देके खरीदा है, ये चश्मे लगा रखे हैं टैक्स देके खरीदा है, टोपी लगा रखी है टैक्स देके खरीदा है, टेंट टैक्स देके लगा है, कुर्सियां जिन पे बैठे हो टैक्स देके आई हैं, ये माताएं बहनें जितनी ज्वेलरी पहन रखी हो कुछ भी किसी ने भी टैक्स देके खरीदा है। आप जब रात को सो रहे होते हो, पंखा चल रहा होता है, टैक्स जा रहा होता है, सोते हुए भी टैक्स देते हो। इतनी निकम्मी सरकार आई है पहली बार हिंदुस्तान में कि आप जब खा रहे होते हो तो भी टैक्स दे रहे होते हो। पहली बार खाने पे भी टैक्स लगा दिया इन लोगों ने। यानी हम 24 घंटे टैक्स देते हैं, सरकार को दे रहे हैं 24 घंटे। सरकार 10 रुपए भी वापस देने की बात कर दे, बीजेपी और कांग्रेस और इन पार्टियों के पेट में दर्द हो जाता है कि भाई क्यों दे रहे हैं फ्री, क्यों दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्टेज पे चढ़ के एक बुजुर्ग ये बोले कि 8 घंटे बिजली आती है, मुख्यमंत्री जी इसको 12 घंटे करा दो। 24 घंटे तो इतने भोले लोग हैं हरियाणा के, 24 घंटे तो मांग भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे।
12 घंटे बिजली मांगी, मुख्यमंत्री बोले नहीं मिलेगी। 8 ही घंटे बिजली मिलेगी, 12 घंटे नहीं मिलेगी। मैं आज यहाँ इस मंच से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री खट्टर जी, जितनी आपके अंदर ताकत हो, जितनी आपके पास पुलिस हो, जितने आपके पास अफसर हो, जितना आपके पास पैसा हो, पूरी ताकत लगा देना, जी जान लगा देना। बाद में ये मत कहना कोई कमी रह गई। 1 साल के बाद 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और फ्री मिलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार में। अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी 8 जून को जींद में आ रहे हैं। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसकी नींव का पत्थर रखने आ रहे हैं। आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप में से जो भी आ सके, पवन भाई के साथ, दिलबाग भाई के साथ वो जींद आए, इस उत्सव में शामिल हों। पूरे हरियाणा में ये संदेशा दें, पूरे हरियाणा में ये मैसेज दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है 2024 में। और मुझे ये और बता दो कि कितने साथी यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, हाथ उठा के बताना, जो अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ने को तैयार हैं इस अभियान में। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए तैयार है। साथियों, सोच लो KBN 365 न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।